38 साल के ये जातक हैं और इनका कोई भी सवाल नहीं है। जब कोई भी सवाल नहीं होता है तो एक ज्योतिष के लिए समस्या ढूंढना एक चैलेंज हो जाता है। सबसे पहले हमें दोनों गुरुओं का ध्यान करना चाहिए। यहाँ पर ये बृहस्पति भगवान है और ये शुक्र भगवान है। सबसे पहले बृहस्पति को हम देखते हैं। बृहस्पति भगवान एक अच्छा उठाव लेकर बैठे हुए हैं। यही इनकी ग्रोथ लाइन दिख रही है। इस प्रकार हमारे जीवन रेखा से टेंजेंट बनाती हुई ये ग्रोथ लाइन होती है। अब ये ग्रोथ लाइन आगे जाती है और मंगल से निकलने वाली राहु रेखा से ये कट जाती है, तो यहीं पे हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। जुपिटर के ऊपर इस प्रकार का पैटर्न बनना मतलब लाभ में हानि, हमारे धन में हानि और स्त्री सुख यहाँ पे नहीं मिलता है। अगर हम फैमिली की कल्पना करते हैं तो इस लाइन के कट जाने से यहाँ पर फैमिली सुख नहीं मिलेगा। शुक्र के पर्वत को समझना चाहिए। ये शुक्र का पर्वत बड़ा पर्वत बना है और हाथ भी इनका शुक्र की तरफ से गद्देदार बना हुआ है। शुक्र क्या पूरा भाव दे रहे हैं, इसको जीवन रेखा पे हम समझते हैं। जीवन रेखा इस प्रकार चलती है और ये पर्टिकुलर एरिया में आके जो इनका 48 और 50 साल के आसपास है, 48 और 50 साल में इनको बहुत ज़्यादा दुख दे देंगी। क्यों? क्योंकि हेल्थ का इश्यू यहाँ पे बनेगा। लाइन यहाँ पर पूरी टूटी है, यहाँ पे आइलैंड का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो इनके दोनों गुरुओं में दिक्कत है। हमारे शुक्र पर्वत पे लेफ्ट हैंड साइड हम समझें, अगर लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ, ये हमारा शुक्र का पर्वत है, लेफ्ट हैंड साइड यदि हमें किसी भी तरह का अगर पैटर्न सही नहीं दिख रहा है, जिस प्रकार यहाँ लाइन ख़त्म हो रही है फिर एक आइलैंड ले रही है, ज़रूरी नहीं है कि इस एज पर्टिकुलर में आके ये प्रॉब्लम आएगी। ये प्रॉब्लम इनको एज में कभी भी आ सकती है, तो हेल्थ का इशू इनका बना रहेगा। ये जो पर्टिकुलर उम्र है इसमें ज़्यादा हेल्थ का इशू आएगा। तो जब भी लेफ़्ट हैंड साइड से शुक्र का पर्वत गड़बड़ होता है तो हमको हमारी फैमिली परिवार में बहुत सारी दुल्हन, जिसे हम कहते हैं हमारी स्त्री, इसमें हमें दिक्कत मिलती है। जब यही पर्वत नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ से हमारा ये अंगूठा है और ये अंगूठे का नीचे वाला फैलेंज है, यदि इस पर भी आपको अच्छे आइलैंड नहीं बने हैं तो यहाँ पर भी हमें संतान सुख में दिक्कत होती है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि दोनों गुरुओं में कमी आ गई है। आयु के लिहाज से इनकी आयु तो अच्छी है, लंबी, लेकिन 50 और 48 के बाद में इनका बहुत सारा जो हेल्थ में गिरावट है ये स्पष्ट हो रही है। हाथ में अंगारक लगा हुआ है, देखिए ये एक अच्छा शुभ हाथ है, इसमें मंगल भगवान बहुत प्रधान होकर बैठे हैं और 1, 2 और ये 3 मंगल लाइन है। ये हमारे रिसोर्स की लाइन होती है, हमको रिसोर्स देती है। अगर यही लाइन ऊपर जाकर इस प्रकार, अब देखिए ये लाइन एक बनी है और यहाँ पर जीवन की रेखा में आइलैंड बन गया है। जहाँ जहाँ ये टच कर रही हैं वहाँ पे आइलैंड बन जा रहा है, तो इसी को ही हम अंगारक दोष कहते हैं। मंगल पर्वत पर इस प्रकार का अंगारक दोष ये गड़बड़ करता है। ध्यान से सुनते जाइए। पराक्रम, जो हम काम करते हैं, जो हम एफर्ट लगाते हैं, जो हमारा कर्म है, जो हमारा भाग्य है, उसे ये धूमिल करती है। मंगल का पर्वत दब गया है, तो इस पर इनको सबसे पहली रेमेडी मंगल और राहु भगवान की अंगारक रेमेडी इनको तुरंत करना चाहिए। अब जैसे मैंने बोला कि पराक्रम और भाग्य ही यहाँ पे लगा हुआ है, अगर यही हम बहुत दिनों तक इस पर केयर नहीं करते हैं और इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो ये अंगारक की लाइनें हमारे भाग्य रेखा हो गया। यहाँ पे पराक्रम, कर्म और भाग्य जो मैंने बोला ये गड़बड़ हो जाएगा। 32 और 33 से इनकी प्रॉब्लम चालू होगी, जो 38 साल तक बहुत ज़्यादा होने वाली है और फिर आगे जाके 53 साल के बाद इनके जीवन में थोड़ा सा अच्छा होगा। लेकिन उसके बाद में भी अगर आप देखें भाग्य रेखा में आइलैंड पड़ा हुआ है, तो अभी तो प्रॉब्लम 38 में बहुत सारी दिख रही है और ये प्रॉब्लम कब चालू हुई है? 32 और 33 से ये प्रॉब्लम इनकी चालू हुई है। भाग्य रेखा का टूट जाना इस प्रकार ज़िंदगी में बहुत सारा कन्फ्यूज़न देगा और आपको समझ ही नहीं आएगा कि हम किस तरफ जाए और क्या करें। ये जो इनकी भाग्य रेखा है, देखिए केतु पर्वत को टच करते हुए चलिए। केतु पर्वत पे यहाँ पर क्रॉस भी बना है
अगर ये भाग्य रेखा केतु पर्वत से केवल निकलती है तो व्यक्ति को कलाकार बनाती है, लेकिन अगर वो क्रॉस हो जाएगा तो ये भाग्य रेखा भाव नहीं दे पाएगी। और आप देख रहे हैं ऊपर जाकर इस प्रकार ये टूट गई है। तो ये टूटी हुई भाग्य रेखा पराक्रम, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पराक्रम, कर्म और भाग्य इसको नष्ट करेगी। तो ये इनकी दूसरी दिक्कत है। कहाँ से जनरेट हो रही है? यहाँ से जनरेट हो रही है। यहाँ पर जो बृहस्पति का भाव है, देखिए ग्रोथ लाइन कट गई है। एक ग्रोथ लाइन यदि अच्छी बनी होती है तो ऐसे व्यक्ति को कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, लेकिन जब ये राहु की रेखा चलेगी, इन रेखाओं के कारण जो मंगल पर्वत से राहु की रेखाएं निकलती है और हमारे जीवन रेखा को पार कर जाती है। जीवन रेखा को जब ये लाइनें पार कर जाती है, ये बड़ी विस्फोटक लाइन होती है। जितनी लाइन होती है उतने दुख अपने जीवन में आप गिनते जाइए। अब हमको देखना चाहिए क्या शनि पर्वत पर एक भी खड़ी लाइन अगर होती है अच्छे से तो व्यक्ति को हाथ नहीं फैलाना पड़ता, ये ग्रोथ लाइन नहीं कटना चाहिए। शनि के पर्वत पर खड़ी लाइन यहाँ पर एक नहीं 2-3 है इनको बहुत सारे सोर्सेस से धन भी मिला है, लेकिन ये तीनों लाइनें वीक हो गई हैं और एक वक्री रेखा ने शनि पर्वत को बहुत ज़्यादा वीक कर दिया है। भाग्य रेखा अलग गड़बड़ है। वक्री रेखा जब भी इस प्रकार चलेगी तो एक बात पक्की हो जाती है कि जो पूरी भाग्य रेखा को गड़बड़ करती है नीचे तक, यहाँ पर भी देखिए नीचे तक ये भाग्य रेखा इनकी निकली कहाँ से है? पहला मणिबंध इस प्रकार खुल गया है। हमारी पर्सनैलिटी होता है, पहला मणिबंध का गड़बड़ हो जाना हमारे व्यक्तित्व का ही नाश कर देता है। पराक्रम, कर्म और भाग्य इनका बिगड़ जाएगा। इस प्रकार अगर आइलैंड बनता है तो जहाँ जहाँ आइलैंड बना है, जैसे ये केतु भगवान का पर्वत है, यहाँ पे चंद्रमा का पर्वत है, इसमें लॉस होके रहेगा। चंद्रमा पे लॉस हो जाने, चंद्रमा पे इस प्रकार अगर नीचे मणिबंध खुल गया, चंद्रमा क्या है? हमारे रोज का लेन देन है, हमारा धन है, जो हम धन को लेन देन करते हैं, स्त्री का सुख है, माँ का सुख है, तो ये भाव यहाँ पर नष्ट होगा ही होगा। इसीलिए इतना बड़ा आइलैंड ये शो करता है कि इनकी कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि कल या परसों की या साल भर कोई पुरानी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम लंबे समय से चल रही है। दूसरा मणिबंध हमारे करियर और धन को बताता है। इस प्रकार यदि ये खुलेगा और इस प्रकार ये चलेगा तो धन की भी दिक्कत ये बराबर बनी रहेगी। तीसरा मणिबंध जो स्त्री का सुख होता है, जो सेक्स की लाइफ होती है, सेक्स लाइफ हमारी, ये गड़बड़ हो गया है। क्यों गड़बड़ हो गया है? अंगारक और बृहस्पति, ये अंगारक और ये बृहस्पति की लाइन जो कट गई है यहाँ पे, इस कारण स्त्री सुख से ऐसे जातक वंचित हो जाते हैं। स्त्री सुख को और क्लियर समझने के लिए हमने बृहस्पति का पर्वत तो देखा कि यहाँ पर लाइन कट गई है। अब विवाह रेखा को यदि हम समझते हैं तो यहाँ विवाह रेखा बिल्कुल वीक होके चल रही है। तो यहाँ पर यही इसीलिए भाव इनको विवाह का या स्त्री का सुख नहीं मिलता है। विवाह रेखा के लिए तो ये बोला जाता है कि जरूरी नहीं कि विवाह करने में नहीं, विवाह करने के बाद में भी विवाह को बराबर चलाने के लिए भी विवाह रेखा बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो शादीशुदा ज़िंदगी में दिक्कत आ जाती है। यहाँ तीसरा मणिबंध नहीं बना हुआ है तो इसलिए भी विवाह में दिक्कत, वो जो भाव है, प्रभाव है, वो नष्ट होकर रहेगा। इनका जो शनि का पर्वत है ये अच्छा बना है, लेकिन ये अंगारक के कारण गड़बड़ हो गया है। अब वो किस प्रकार हो गया वो आप समझिए। यहाँ से जो रेखाएं निकल रही हैं इस प्रकार, ये राहु की रेखाएं जो शनि पर्वत तक पहुँच रही है, शनि भगवान को गड़बड़ करती है। यहाँ की कुछ रेखाएं हैं जो सूर्य की तरफ निकली है, सूर्य लाइन को ही डैमेज कर दिया है। तो जब भी हम बड़ी कल्पना करते हैं, रॉयल जीवन की बात करते हैं, विदेश से पैसा मिल जाए हमको, इसमें यही सूर्य स्ट्रांग होना चाहिए, यही हमें बड़ा पैसा और फॉरेन से धन देंगे। एक बात इनके हाथ में बहुत अच्छी है कि एक राहु की रेखा इस प्रकार निकली है। राहु की रेखा खतरनाक होती है, लेकिन यदि ये एक रेखा अगर इस पर्वत पे पहुंच जाए, इस प्रकार पहुंच रही है, तो यहाँ पर बुध के पर्वत पर पहुँच रही है, इनको स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी मिल जाएगी।
तो इनकी वाणी की क्षमता बहुत तगड़ी होने वाली है। यहाँ पर जो बुध है ये भी वाणी के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाना चाहिए इनको, तो उसमें इनको सफलता मिलेगी। ये जो राहु की रेखा है ये एक वरदान के रूप में है। इस रेखा को अगर पर्वत पे बुध के पर्वत पर ऐसी रेखा पहुंच जाती है तो बुध का भाव बढ़ा देती है। यही रेखा जब बीच में आके रुक जाती है तब हमारे जीवन रेखा, भाग्य रेखा और जो हमारी माइंड लाइन है उसे ये गड़बड़ करती है। तो अगर पूरा आर पार होके निकल जाती है तब तो बहुत ही श्रेष्ठ हो जाता है ये भाव। इनकी माइंड लाइन जो है वो भी मंगल पर्वत से निकल रही है, आकर लहरा जा रही है। अगर ऐसी माइंड लाइन जो मंगल पर्वत से निकली है बिना संघर्ष के आपको खड़ा नहीं करेगी प्रोफेशन में संघर्ष मिलेगा ही। यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी जो है इनकी हार्ट लाइन। दिल के बहुत अच्छे रहने वाले हैं, मनोवृत्ति इनकी अच्छी रहने वाली है, साइकोलॉजी बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन ये रेखा अगर वक्री रेखा हमारी हार्ट लाइन को टच करती है तो आने वाले समय में ये लाइन भी बिगड़ जाएगी। तो माइंड लाइन गड़बड़ नहीं है केवल मंगल पर्वत से निकलने के कारण। और इस प्रकार जब लाइन ऊंची नीची एस्क्यू होके चलती है, ऊंची नीची लाइन, ये हमारे जीवन को थरथराती है, बार बार गड़बड़ करती है। क्यों हो रहा है? मंगल का पर्वत गड़बड़ है, यहाँ पे अंगारक लगा हुआ है। इनकी विद्या स्ट्रांग रहने वाली है, इनकी आयु अच्छी रहने वाली है। 50 के आसपास बहुत सारी दिक्कतें हैं। हेल्थ की दिक्कत तो अभी भी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि जीवन की रेखा पे यदि कोई भी स्पॉट आ जाता है, जैसे यहाँ पर आ गया है, तो ये हमें जीवन में दिक्कत देती है। उस पर्टिकुलर एज में ये ज़्यादा देती है। भाग्य रेखा को इस प्रकार अगर 2 टुकड़े में टूट जाए, और किस क्षेत्र में टूटी आप खुद ही समझिए, राहु का क्षेत्र है ये। इस क्षेत्र, ये क्षेत्र जितना राहु भगवान का क्षेत्र हम इस प्रकार गिनते हैं, ये राहु का क्षेत्र है। तो इस प्रकार अगर भाग्य रेखा ही राहु के क्षेत्र में आके टूटेगी तो सीधा हो गया कि राहु भगवान की प्रॉब्लम आपको लगेगी ही लगेगी। मणि बंद की स्थितियां भी अच्छी नहीं है, पहला खुला है, दूसरा ठीक से नहीं बना है, करियर धन का संकट रहने वाला है, और ये तीसरा मणि बंद तो है ही नहीं। अगर हम संतान का भाव देखते हैं तो इस प्रकार अच्छे आइलैंड बनी, देखिए इनके संतान के भाव में भी दिक्कत है। यहाँ पर आइलैंड की फॉर्मेशन अच्छा नहीं है। ये लाइन बहुत अच्छी बनी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी बनी हो और इस पर आइलैंड बने हो। तो यहाँ पे संतान के भाव प्रभाव में भी दिक्कत आती है। इस प्रकार का यदि क्रॉस बनता है अंगूठे के निचले फैलेंज पर तो ये हमारी विवाह सेक्स लाइफ को दिक्कत देता है। वैसा भाव हमको नहीं मिलता है। तो मंगल भी इनको काम करना चाहिए। और जो दूसरा है बृहस्पति भगवान पे इनका जो एक दूसरी रेमेडी है वो मैं इन्हें दूंगा। इससे इनका जिस प्रकार जहाँ जहाँ जीवन रुका है वो चल पड़ेगा। क्योंकि इस प्रकार ये जो टूटी हुई लाइन है ये सीधा बता रही है कि प्रॉब्लम आज की नहीं है, प्रॉब्लम ये एक लंबी प्रॉब्लम है। बृहस्पति का पर्वत जब बिगड़ जाता है, देखिए अपने केंद्रित भाव से कहाँ शिफ्ट हो गया है, यहाँ पर आ गया है। अपने केंद्रित भाव से इस प्रकार जब शिफ्ट होता है बृहस्पति का पर्वत तो बहुत सारी व्याख्या, ज्योतिष के पीछे भागना, उनके कार्यालय में फ़ोन लगाना, ये सब चालू कर देता है। जब भी हमारा जुपिटर का पर्वत अपने केंद्रित भाव से बहुत अच्छा उठा हुआ होता है, आपको कभी ज्योतिष के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत तब पड़ेगी जब वक्री रेखा चलेगी, जब शनि यहाँ पर दब जाएंगे, जब ये बृहस्पति को अपनी तरफ खींच लेंगे तो दिक्कत आएगी। इसी प्रकार देखिए ये सूर्य का पर्वत है और अपने केंद्रित भाव से कहाँ चला गया है, यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि शनि भगवान जब गड़बड़ होते हैं तो बृहस्पति को अपनी तरफ खींच लेते हैं, सूर्य को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो इनको अपने प्रोफेशन में वाणी की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। ये इनका बहुत अच्छा बना हुआ है। मरकरी लाइन भी इनकी 1 नहीं 2 है। ऐसे लोग अच्छा काम करते हैं, कंसल्टेंसी से धन कमाने वाले लोग होते हैं। मनी का ट्रायंगल इनका अच्छा बना हुआ है।
लेकिन ये जो मरकरी लाइन है ये वाली और ये वाली, माफ़ कीजिए, ये मरकरी लाइन है और ये मरकरी लाइन है, ये तो एक राहु की रेखा है। ये राहु की रेखा मनी ट्रायंगल में घुस गई है, तो इसीलिए यहाँ पर तूफान मच गया। तो अपने धन को पकड़ने के लिए, अच्छे योगों को पकड़ने के लिए मणिबंध अच्छा होना चाहिए, शनि के पर्वत पर सीधी खड़ी लाइन होना चाहिए, वक्री रेखा हटना चाहिए। दूसरा, मणिबंध जो हमारे करियर और धन को बताता है, इसका भी अच्छे से फॉर्मेशन होना चाहिए। आइलैंड बनेगा, अब देखिए ये मिडिल एज में ही आइलैंड बन गया है, तो मिडिल एज पूरी तहस नहस हो जाएगी। जबकि यहाँ पर चंद्रमा इस प्रकार ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन जब लाइन के दिखते हैं तो चंद्रमा यहाँ पे भाव बहुत अच्छा देंगे। लेकिन जब चंद्रमा यहाँ से ख़राब होते हैं तो ये क्रॉस यहाँ पे डेवलप होता है। तो चंद्रमा का इस प्रकार तो माँ के प्रभाव को नुकसान, रोज का जो हमारा लेन देन है, स्त्री का सुख, ये सब हमें चंद्रमा देते हैं। और चंद्रमा पर इस प्रकार का क्रॉस बन जाना ये व्यक्ति को ओवर थिंकिंग में डाल देता है। ऐसा व्यक्ति जब रात में सोता है और करवट बदलते समय भी कुछ ना कुछ वो सोचने लगता है। जो चंद्रमा पे क्रॉस होना ये एक बहुत ज़्यादा ये बताता है कि हमारा मन कहीं फंस गया है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी के हाथ में कोई दोष लगा है तो ज्योतिष उसकी गणना तो करता है, उसका जो फलादेश है वो भी करता है। अब वो ये देखता है कि क्या उनके चंद्रमा, मान लीजिए किसी के बृहस्पति गड़बड़ है, जैसे इस हाथ में गड़बड़ है, मंगल पे अंगारक लगा हुआ है, मंगल का पर्वत दबा हुआ है, तब हम दूसरा मणिबंध देखते हैं कि धन और लाभ की क्या स्थिति है। अगर इन सब तीनों जगह पे जब हमें बहुत सारी जगह प्रॉब्लम होती है, अगर दिख रही है, तब हम चंद्रमा को देखते हैं। क्योंकि चंद्रमा सबसे क्या करते हैं, कोई भी जब दुर्योग लगेगा या किसी भी तरह का आपको जीवन में मान हानि या टेंशन मिलेगा तो आपकी सारी चीज़ें दिमाग पे आएगी, दिमाग पे लोड होगा। तो इसलिए जब दुर्योग लगता है तो ज्योतिषी चंद्रमा को सबसे पहले देखता है, क्योंकि संभालेगा तो चंद्रमा ही। अब लेकिन अगर चंद्रमा ही गड़बड़ हो जाएंगे तो बहुत सारा नुकसान होगा। चलते चलते मैं आपको एक चीज़ से अवगत करा दूं कि बंधु बांधव से भी आपको हानि मिलेगी। आपको दोस्ती यारी उतना ही करना है जितना सामाजिक समीकरण को चलाने के लिए ज़रूरी है। किसी के साथ में बहुत ज़्यादा गलमहियाँ नहीं करना है, क्योंकि मंगल भगवान ये दोस्ती यारी भी गड़बड़ करवा देंगे। और एक नहीं, तीन तीन जगह आपको अंगारक की प्रॉब्लम आ रही है। मंगल लाइन 3 है, रिसोर्स लाइन आपकी अच्छी है, कंफर्ट लाइन सीधी हम बात करें, ये है मंगल का पर्वत, ये है शुक्र का पर्वत। सीधी खड़ी लाइन अगर शुक्र पर्वत पर बनी है तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप चिंता मत करें। लेकिन क्या उस अवसर से, उस अपॉर्चुनिटी से क्या हमको कंफर्ट मिलेगा, हमारा जीवन अच्छा होगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ होनी चाहिए कंफर्ट लाइन मंगल और शुक्र के बीच में। लेकिन ये जो गड़बड़ है, यहाँ पर लाइन ही नहीं है, तो इनकी कंफर्ट लाइन भी गड़बड़ हो गई है। इनके जो दुर्योग हैं लंबे समय से चलने के कारण लाइनों का टूटना इस हाथ में परिलक्षित हो रहा है। उपाय मैं इनको दूरभाष पे तो दूंगा ही।